हेलो स्टूडेंट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को बेसिकली हम फाइटो हार्मोन्स भी कह सकते हैं, या इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इसके लिए जो एक और टर्म यूज होता है वो कौन सा होता है? इसके लिए एक और टर्म यूज होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये प्लांट हार्मोन का जो नेचर है वो ये है कि ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ पर बनता है? ये सेल के अंदर बनता है। सेल के अंदर ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को। सेल के अंदर ये क्या रेगुलेट करेगा कि ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ किस तरह से हो रही है। इनका जो सिक्रीशन होता है प्लांट में, ये बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में होता है, और प्लांट का जो वस्कुलर सिस्टम है उसके थ्रू ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचते हैं। इनका जो इफेक्ट होता है वो प्लांट की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस पे अपना जो एक्चुअल में इफेक्ट है वो शो होता है वहाँ पे। अब ये जो ओवरऑल इफेक्ट है ये दो टाइप से होता है। पहला टाइप ये है कि ये स्टिमुलेट करेगा प्लांट की ग्रोथ को, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ कराने में हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा रहेगा ये रिटार्ड कर देता है प्लांट की ग्रोथ के रेट को, मतलब ये ग्रोथ को कम कर सकता है। तो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, देखिए जैसा कि इसका नाम यहाँ पे अपन ने रेगुलेटर लिखा है, हमने यहाँ पे इन्हेंसर या सप्रेसर जैसे टर्म्स यूज नहीं किए। इसमें अपन ने जो टर्म यूज किया वो यूज किया रेगुलेटर। अब रेगुलेटर का मतलब होता है ये ग्रोथ को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। तो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं और ये ग्रोथ को कम भी कर सकते हैं, दोनों टाइप के होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो ये है कि ये स्टिमुलेट करेगा प्लांट की ग्रोथ को। दूसरा है ये रिटार्ड करेगा जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको। तो ये दो बातें अपने को समझ में आती है। नेक्स्ट बात अपन करते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने जो टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन है वो पांच टाइप के हैं। पहला जो है वो ऑक्सिन हो जाएगा। फर्स्ट जो हार्मोन हो जाएगा वो ऑक्सिन हो जाएगा। सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिब्रेलिन्स। तीसरे केस में आ जाएगा साइटोकाइनिन्स। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इथिलिन। और पांचवा हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। ये पांच बेसिकली हमारे पास फाइटो हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जिनकी वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इनमें ओवरऑल चीजें हो रही है। हम पहली चीज देखते हैं ऑक्सिन से रिलेटेड, जो कि हमारा पहला ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन एक ग्रोथ हार्मोन है जो कि सेल्स को लंबा करने में हेल्पफुल है। सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। इसका फंक्शन क्या आएगा? इसका फंक्शन अपन लिख लेते हैं, सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। इसका सिंथेसिस रूट पर होता है और शूट पर होता है। रूट और शूट की टिप्स पर इसका सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे एक बात अपने को दिमाग में रखनी है कि ये जो ऑक्सिन है ये बेसिकली एक मैकेनिज्म से रिलेटेड है कि किस तरह से ये एपिकल डोमिनेंस शो करता है। ऑक्सिन से होने वाला जो इफेक्ट है उसके लिए अपन टर्म यूज करते हैं एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस। ये एपिकल डोमिनेंस कैसे काम करता है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर मैं एक शूट बनाऊं और इस पर्टिकुलर जगह पे अगर मैं सनलाइट सन बना देता हूँ और सन से इस तरह से लाइट जो है वो आ रही है, तो जो सनलाइट रहेगी वो इस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को शो करेगी। ठीक है। और ये वाला जो एरिया रहेगा ये शो करेगा डार्कनेस को, कि वहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं है। अब शूट में बनने वाला जो ऑक्सीजन होता है, जिसको मैं इस रेड कलर के डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका एक्यूमुलेशन हो जाता है उस एरिया में जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट नहीं आ रही है, इस पर्टिकुलर एरिया में। और इस पर्टिकुलर एरिया में ये जो ऑक्सीजन के पार्टिकल रहते हैं ये यहाँ पे सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर जगह पे दो एरिया क्रिएट हो जाते हैं। एक तो ये एरिया हो जाता है वेयर ऑक्सीजन इज एक्यूमुलेटेड, और एक ये एरिया हो जाता है वेयर नो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट।
तो पहला तो ये रहेगा कि ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन एक एरिया में हो गया और दूसरे एरिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो जिस एरिया में ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन है वहां पे सेल डिवीजन फास्ट होगा, और जिस एरिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहां पे सेल डिवीजन नहीं होगा। अब अगर ऐसा होता है तो ये जो प्लांट की स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर का एपिकल पोर्शन है, ये इस तरह से अपने आप को बेंड कर लेगा, ये बेंड हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया में सेल डिवीजन जो है वो कैसा हुआ है, फास्ट हुआ है, और इस एरिया में सेल डिवीजन नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे क्या शो करेगा, बेंडिंग पैटर्न शो करेगा। ये बेंडिंग पैटर्न को अपने को दिमाग में रखना है। ये बेसिकली एग्जाम्पल है फोटोट्रोपिज्म का, जिसको कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑक्सीजन कंट्रोल कर रहा है। अब इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने फोटोट्रोपिज्म समझा था, लेकिन इस लेक्चर में अपने को ये समझ में आया कि किस तरह से ऑक्सीजन जो रहेगा उसका एक्यूमुलेशन फोटोट्रोपिज्म को बेसिकली काम करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाता है, जिसकी वजह से इसमें एक कर्व देखने को मिलता है। यहाँ पे अपने को एक कर्व देखने को मिल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ की जो सेल्स थी, ये जो सेल्स है ये क्या शो करती है, ये शो करती है इलोंगेशन, लंबा होना। ये सेल्स लंबी हो जाती है, ये इलोंगेशन शो करती है। ये पॉइंट अपने को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है ऑक्सीजन से रिलेटेड, कि आपके पास सामने जब भी कोई ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ याद आ जानी चाहिए, कि ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन कहाँ पर होता है, सेल का इलोंगेशन कर देता है, और उसकी वजह से जो टिप होती है उसमें करवा जाता है। बिल्कुल इजी तरीके से इसको अपन ने समझने की कोशिश करी। थोड़ा सा अपन और ऑक्सीजन को समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीजन के रिलेटेड और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, ऑक्सीजन और क्या क्या करना चाह रहा है। अब लास्ट जो वीडियो लेक्चर था जिसमें अपन ने बात करी थी ट्रोपिज्म से रिलेटेड और नेस्टीज से रिलेटेड, तो उसमें अपन ने एक टर्म सुना था, टेंड्रिल। टेंड्रिल, ये टेंड्रिल के पास जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं टेंड्रिल की टिप। और ये टिप जब टच करती है किसी सपोर्ट को, क्योंकि इसको सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ना है ना, सपोर्ट के साथ ही ऊपर चढ़ेगा। टेंडल बेसिकली एक सॉफ्ट पार्ट होता है और इसके अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी वजह से जो प्लांट का पार्ट है वो ऊपर की तरफ आगे चढ़ता है, तो सपोर्ट को ढूंढता ही है। तो जैसे इसको सपोर्ट मिलेगा, इस टिप में प्रेजेंट ऑक्सीजन सपोर्ट की तरफ नहीं जाता, ऑक्सीजन सपोर्ट की तरफ नहीं जाता, बल्कि उसके अगेंस्ट चला जाता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे टेंड्रिल बनाने की कोशिश करी है, और यहाँ पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे अपन बना देते हैं कोई सपोर्ट, ये एक सपोर्ट है। अब जैसे ये इसको टच करेगा, ये ऑक्सीजन जो रहेगा इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ देगा और उसके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, जिस तरफ सपोर्ट का टच नहीं है, सपोर्ट से दूर जाने की कोशिश करेगा। इस बात को अपने को समझना है। तो ये जो ऑक्सीजन अभी यहाँ पर प्रेजेंट था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। ठीक है, अब ये अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, जिस जगह पे टच, जिस जगह से टच हुआ है उसके अगेंस्ट जब एक्यूमुलेट हो गया, तो यहाँ की जो सेल्स रहेगी, इन सेल्स में अपन देखेंगे कि इन सेल्स में रेट ऑफ डिवीजन हाई हो गया है। ठीक है, और इसी की वजह से जो सपोर्ट के अपोजिट डायरेक्शन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, पार्ट ऑपोजिट ऑफ सपोर्ट, ऑपोजिट टू सपोर्ट, इसमें अपने को ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलेगी।
और इसमें होने वाली ग्रोथ की वजह से ये जो टेंड्रिल रहता है, ये टेंड्रिल सपोर्ट से कुछ इस तरह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि जिस जगह आपने टच किया है उसके अगेंस्ट जब आप वहाँ पे ग्रोथ कराओगे तो जो टेंड्रिल रहेगा ये इस तरह का कर्वेचर फॉर्म लेते हुए ऊपर चढ़ जाएगा। ये एक बात अपने को अच्छे से दिमाग में रखनी है कि ये जो बेल बनती है या जो ये टेंड्रिल बनता है जो ऊपर की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ कैसे जाता है, तो ये उसका रीज़न है कि जो ऑक्सीजन रहता है वो सपोर्ट के जहाँ पे टच होता है उसके अगेंस्ट जाके सेटल हो जाता है, और वहाँ पे डिवीजन को ये क्या करता है, प्रमोट करता है। इस वजह से ये जो टेंड्रिल रहता है ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, ये जिस भी डायरेक्शन में सपोर्ट रहता है उस तरफ आगे मूवमेंट कर जाता है। तो ये एक अच्छी बात अपने को दिमाग में रखनी है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको ये अगर आपको समझ में आता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रॉपिज्म में और नेस्टिस मूवमेंट में आपको अच्छे समझ में आ जाएगी कि ओवरऑल चीज़ें हो कैसे रही है। हमने तो सिर्फ यहाँ पे बात करी केमिकल्स की, लेकिन एक्चुअल में सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है ये इससे आपको समझ में आता है कि ऑक्सीजन का एक्चुअल में रोल क्या है। तो ये अगर आपको समझ में आता है तो अपन ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ दूसरे पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन, जैसा कि अपन ने देखा, एक ग्रोथ रेगुलेटर है और जो कि ग्रोथ को सपोर्ट करता है। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स, ऑक्सीजन और क्या क्या इफेक्ट शो करता है। तो पहला जो नेगेटिव वाला पॉइंट है वो अपने को दिमाग में रखना है कि ये अपोजिट इफेक्ट शो करेगा स्टेम की और रूट की ग्रोथ को। स्टेम की ग्रोथ और रूट की ग्रोथ, दो और बातें अपन करने वाले हैं। पहला तो अपन ने क्या देखा कि जो इलोंगेशन है टिप का वो हो गया, किस तरह से टेंडल मूवमेंट कर रहा है, लेकिन स्टेम अभी बाकी है और रूट अभी बाकी है। स्टेम के केस में ये सेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है, इट इंक्रीजेस सेल ग्रोथ इन शूट, ये सेल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन जब बात आती है रूट की तो ये इनहिबिट करता है प्राइमरी रूट ग्रोथ को, इट इनहिबिट्स प्राइमरी रूट ग्रोथ। ये प्राइमरी रूट ग्रोथ को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। रूट के लिए ही अपने को एक और फंक्शन इसका दिमाग में रखना है कि रूट से ही रिलेटेड एक और पॉइंट यहाँ पर क्या हो सकता है। तो बेसिकली रूट जो होती है वो एक प्राइमरी रूट होती है और सेकेंडरी रूट होती है, या लेटरल या एडवेंटिशियस रूट्स होती है। और कुछ तरह की रूट्स जो होती है उसमें अपन बात करते हैं लेटरल और एंड एडवेंटिशियस रूट। इसकी ग्रोथ को ये इनहेंस कर देता है। इनहेंसेस द ग्रोथ, लेटरल और एडवेंटिशियस रूट की जो ग्रोथ होती है उसको ये इनहेंस कर देता है। तो ये अगर आपको पॉइंट समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। स्टेम के केस में इसका इफेक्ट अलग है, प्राइमरी रूट के केस में इसका इफेक्ट अलग है, और लेटरल या एडवेंटिशियस रूट के केस में इसका जो इफेक्ट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है। स्टार लगा के एक छोटी सी बात और अपने को नोट करनी है, ये जियोट्रॉपिक बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स जियोट्रॉपिक बिहेवियर, जियोट्रॉपिक बिहेवियर, जियोट्रॉपिक बिहेवियर को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स हो गए जिसमें अपन ने डिस्कस किया कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। अब अपन नेक्स्ट हार्मोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हार्मोन जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है जिब्रेलिन्स। अपन बात करते हैं जिब्रेलिन से रिलेटेड। जिब्रेलिन्स
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सपोर्ट करेगा सेल इनलार्जमेंट को। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट सपोर्ट्स सेल इनलार्जमेंट। ये सेल इनलार्जमेंट को सपोर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट इसमें दिमाग में रखना है, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड स्टिमुलेट्स स्टेम एलोंगेशन। इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड स्टिमुलेट्स स्टेम एलोंगेशन। ये स्टेम एलोंगेशन भी करवाता है, स्टेम एलोंगेशन। जिब्रेलिन्स, इट स्टिमुलेट्स सीड जर्मिनेशन। इट स्टिमुलेट सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन भी कराता है। और किसी सीड का जर्मिनेशन जो होता है वो बेसिकली जो स्टेज होती है वो होती है ब्रेकिंग ऑफ इट्स डोरमेंसी। अगर इसको अपन कुछ यूँ समझने की कोशिश करें कि सीड का जो जर्मिनेशन है वो क्या चीज़ है, तो वो बेसिकली है ब्रेकिंग ऑफ इट्स डोरमेंसी। ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब होता है कि जिस स्टेज में सीड जो है वो स्लिप कंडीशन में सोया हुआ है। और जर्मिनेशन का मतलब होता है कि वो जाग गया है, जर्मिनेट कर गया है। तो डोरमेंसी अगर ब्रेक हो जाएगी तो जर्मिनेट कर जाएगा, और जर्मिनेट हो गया मतलब कि उसकी डोरमेंसी जो है वो ब्रेक हो गई है। तो ये अपन ने देखा यहाँ पे कुछ पॉइंट स्पेशली कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये सेल इनलार्जमेंट करवाता है। इसके अलावा सेल डिवीजन और स्टिमुलेशन ऑफ सेल एलोंगेशन करता है। और फिर अपन ने देखा कि किस तरह से ये सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर रहा है और सीड जर्मिनेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो ये फंक्शन है जिब्रेलिन्स के। जिब्रेलिन्स का जो एग्जाम्पल अपने को लेके चलना है वो है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जीए के नाम से फेमस है ये, जिब्रेलिक एसिड। स्टेम इलोंगेशन मतलब प्लांट अगर टॉल है, प्लांट कैसा है, अगर टॉल है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है प्लांट टॉल है। ये आपको इसका रेफरेंस पहली बार देखने को मिलेगा जब आप क्लास 10th की बायोलॉजी में जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो जब भी किसी भी टाइम जब आप जेनेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करो वहाँ पे आपको प्लांट का टॉल, TOT जहाँ पर भी दिख जाए, अभी तो ये आपको शायद समझ में नहीं आएगा, बट इन केस आपको ये कहीं पर दिख जाए कैपिटल टी, तो याद रखना है किसकी वजह से हो रहा है, जिब्रेलिक एसिड की वजह से हो रहा है। जब मैं जेनेटिक्स आपको क्लियर करूंगा तो इसको एक बार और समझा दूंगा, बट ये याद रखना आपको कि इसको वहाँ पे जाके कनेक्ट करना है अपने को। ऐसा नहीं है कि अपन जो पढ़ रहे हैं उसका कहीं से कोई रिलेशन नहीं है, अपन जो पढ़ रहे हैं उसका सारी सारी चीज़ों का अलग अलग जगह रिलेशन है। क्योंकि प्लांट हार्मोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सर्कुलेशन इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन इन्वॉल्व है, सेल की ग्रोथ इन्वॉल्व है, मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, एनर्जी इन्वॉल्व है। तो ये सारी चीज़ें जो लाइफ प्रोसेस में अपन ने प्लांट की पढ़ी थी वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, सारी चीज़ें कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसको अपन वहाँ पे एक बार और देखेंगे, बट ये दिमाग में रखना कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो वो किसकी वजह से टॉल है, वो जिब्रेलिक एसिड की वजह से टॉल है। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं साइटोकाइनिन के बारे में। साइटोकाइनिन्स, अपन देख लेते हैं फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। प्रमोट सेल डिवीजन, इसका नाम ही साइटोकाइनिन है, मतलब ये सेल को डिवाइड करेगा। साइटो का मतलब होता है सेल,
और काइनिन का मतलब होता है उसको तोड़ देना। तो सेल डिवीजन को ये प्रमोट करेगा। ये उन एरियाज में ज़्यादा रहेगा जहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है। साइटोकाइनिन इज हाई इट एरियाज वेयर हाई सेल डिवीजन ऑकरिंग। ऐसे कौन से एरियाज होते हैं जहाँ पे हाई सेल डिवीजन हो रहा है? तो दो एरियाज अपने को याद रखना है। एक तो अपने को याद रखना है कि ये फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा हाई होगा, फ्रूट्स जो डेवलपिंग फ्रूट्स हैं, और ये डेवलपिंग सीड्स में बहुत ज़्यादा हाई होगा। ये बेसिकली कंट्रोल करता है सेल इनलार्जमेंट को, डिफरेंशिएशन को। सेल इनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन को ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। थर्ड पॉइंट दिमाग में रखना है कि ये भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इट ऑल्सो ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इथिलीन से रिलेटेड, जो कि गैस हार्मोन है। इथिलीन जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, और ये बेसिकली एक गैस हार्मोन है। गैस हार्मोन की कैटेगरी में चला आता है ये। ये ग्रोथ पर इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन ग्रोथ। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये फ्रूट राइपनिंग करता है, फलों को पका देता है ये। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये सेल वॉल के कंपोनेंट को ब्रेक करता है। इट ब्रेक्स सेल वॉल कंपोनेंट्स। इसके अलावा ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। तो ये प्रॉपर्टी इथिलीन की, जिसको अपने को बहुत अच्छे से दिमाग में रखते हुए ही चलना है कि किस किस तरह से क्या काम करेगा। स्टार्च को शुगर का कन्वर्जन हो, चाहे ब्रेकिंग हो सेल वॉल के कंपोनेंट्स की, चाहे फलों को पकाना हो, या इनहिबिटरी इफेक्ट शो करना हो ग्रोथ के ऊपर, तो ये कौन करेगा? इथिलीन करेगा, जो कि एक गैस हार्मोन है। बहुत अच्छे से अपने को दिमाग में रखना है इथिलीन। फिर अपन बात करते हैं लास्ट हार्मोन की, जिसका नाम है एब्सिसिक एसिड, ABA, जिसको बोला जाता है ABA। ये है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, ABA। ये बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है। स्ट्रेस हार्मोन है। कब निकलेगा? जब वाटर स्ट्रेस हो जाएगा। वाटर स्ट्रेस हो गया मतलब सॉइल में जो वाटर का लेवल है वो कम हो गया है किसी वजह से। वो बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है रूट ही अब्जॉर्ब करने से मना कर दे। वाटर तो भरा पड़ा है सॉइल में, लेकिन रूट से मना कर दिया। रूट किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सॉइल में जो वाटर है वो नॉर्मली जब कम हो जाता है तो अपने को ट्रांसपायरेशन रेट को भी कम करना होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ये करेगा क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपने को दिमाग में रखना है कि पानी की जब कमी हो जाएगी तो ये क्लोजर ऑफ स्टोमेटा कर देगा। ये अगेन इनहिबिटिंग हार्मोन है। इसकी प्रॉपर्टी याद रखना। इट इज इनहिबिटरी हार्मोन। ये इनहिबिटरी हार्मोन है।
और ये विल्टिंग ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है, प्रोमोट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये पत्तियां गिरा देगा। तो ये सारे पॉइंट्स अपने को दिमाग में रखने हैं कि किस तरह से एब्सिसिक एसिड जो है वो अपना काम कर रहा है। तो यहाँ पे अपने सारे प्लांट हार्मोन फिनिश होते हैं। आई होप आपने वीडियो को अच्छे से देखा हो, अच्छी तरह से समझा हो। इन केस आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को आप अच्छे से अगेन पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और समझने की आपने कोशिश करी होगी। मैंने इसको ईजीएस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी है और सारे ऑलमोस्ट उन पॉइंट्स को कवर किया है जो कि बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एनिमल नर्वस सिस्टम। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।